डियर स्टूडेंट्स, आई एम संजय कुमार सिंह और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स। तो आज का टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मेनली होता क्या है देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन है फ्रैक्शन p अपॉन q, अ फ्रैक्शन p बाई q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2 और 5 एंड बोथ 2 and 5 ओनली। इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी कहलाएगा जब उसका डिनोमिनेटर दैट मीन्स कि q का जो प्राइम फैक्टर हो या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, 2 and 5 दोनों हो। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है 7/20 एंड 13/25। फाइंड आउट करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, 7/20 है और q जो है यहाँ 20 है। तो 20 का प्राइम फैक्टर निकाल कर देखते हैं। तो 20 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 5, यानी कि जो प्राइम फैक्टर आया 2 आया है और 5 आया है। सो 20 हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। दैट मीन्स कि यहाँ देखते हैं कि 20 का जो प्राइम फैक्टर है 2 और 5 के अलावा और कोई तीसरी संख्या नहीं आई है। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसी प्रकार 13/25 को देखते हैं। तो 13/25 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ q का वैल्यू है 25 और q का ही प्राइम फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 q का निकालते हैं। तो 25 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 × 5। तो यहाँ देखते हैं कि डिफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है। डिफिनेशन में दिया है कि प्राइम फैक्टर या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो देखते हैं 25 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 आया है, यानी कि 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि सिर्फ 5 आया है। तो सो 25 हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 5। सो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आइए इसी पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का दिया है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना भाग दिए हुए आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसी ट्रिक से फाइंड आउट करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5/32 इज इक्वल टू p अपॉन q और डिफिनेशन में किसका जिक्र किया है, डिफिनेशन में q का ही जिक्र किया है कि q का जो प्राइम फैक्टर होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ q इक्वल टू 32 है। तो 32 का अगर प्राइम फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका हो जाएगा, प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। दैट मीन्स कि इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 का पावर 5, यानी कि प्राइम फैक्टर में सिर्फ जो संख्या आई है 2 आई है। तो इस डिफिनेशन को फुलफ़िल करता है कि या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों आना चाहिए। तो इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है। दैट मीन्स कि सिर्फ जो 2 आया है ये प्राइम फैक्टर टर्मिनेटिंग डेसिमल के डिफिनेशन को फुलफ़िल करता है। सो 5/32 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यह है 11/24, इसको भी p/q करते हैं। q का वैल्यू है 24। 24 का अगर हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टर तो आ जाएगा 2 इंटू, देख लेते हैं, इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तब यहाँ देखते हैं इसका जो प्राइम फैक्टर आया है, इसमें 2 आया है, साथ ही साथ 3 आया है, लेकिन जो डिफिनेशन था इसमें सिर्फ 2 और 5 की बात किया है, अन्य तीसरी संख्या की बात नहीं किया है। तो 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या आ जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहलाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 के अलावा 3 आ गया, जो कि डिफिनेशन में कहीं तीसरी संख्या का जिक्र नहीं किया है। या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों साथ साथ आना चाहिए। तो सो दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 3 आ गया, जबकि या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि 27/80 है। देखते हैं 27/80 को अगर लिखते हैं तो p/q के फॉर्म में है ही, और q इक्वल टू यहाँ 80 है। 80 का फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। इसका अगर प्राइम फैक्टर की बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आया, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 5। तो अब यहाँ देखते हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टर में 2 आया है, 5 आया है, जो कि इस डिफिनेशन को फुलफ़िल करता है। सो सिर्फ इसमें 2 आया है और 5 आया है, अन्य कोई संख्या नहीं आया है इसके प्राइम फैक्टर में। सो दैट इज वाई दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आया होगा आप लोगों को समझ में। कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या बोथ 2 एंड 5 आना चाहिए। इसके अलावा और कोई आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, अगर ये आता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।